ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है एम लिमिटेड इशूड 1,30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each. The amount was payable as 3, 2, 1 and balance of final call. Applications were received for 2,40,000 shares which were allotted as follows. So यहाँ पे लिखेंगे पहले समरी पूरी। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपका इशूड। तो यहाँ पे इशू किए हैं कंपनी ने 1,30,000 शेयर्स, issued 1,30,000 shares at the rate 10, 1,30,000 shares. नेक्स्ट सब्सक्राइब हुए हैं आपके, सब्सक्राइब हुए हैं 2,40,000 शेयर्स, सब्सक्राइब्ड हैं 2,40,000 शेयर्स. अमाउंट इज पेबल एज 3, 2, 1 and 4, 3, 2, 1, 4. और आगे लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पे आपके 3 कैटेगरीज में बांटा गया है इन्हीं सब शेयर होल्डर्स को, क्योंकि हमारे पास इतने शेयर्स थे नहीं देने के लिए, तो उसको 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया है. तो कैसे कैसे बांटा गया है देखते हैं हम लोग अब. सो यहाँ पे सबसे फर्स्ट कैटेगरी जो है हमारी, दैट इज फर्स्ट कैटेगरी जो है हमारी, दैट इज 1 लाख शेयर होल्डर्स. जिन लोगों ने 1 लाख शेयर्स मांगे उन लोगों को आपने दिए हैं 60,000 शेयर्स. सेकंड है आपका, जिन लोगों ने 1 लाख शेयर्स मांगे उन लोगों को आपने 70,000 शेयर्स दिए हैं. फिर है आपका थर्ड, जिन लोगों ने 40,000 शेयर्स मांगे इन लोगों को आपने 0 शेयर्स रिग्रेट दैट इज रिजेक्ट कर दिए. इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं हम लोग. देखिए यहाँ पे 1 लाख प्लस 2,40,000 हो रहा है, ये रहा 2,40,000, और ये 60 प्लस 70 कितना होता है 130, तो ये रहा 130. इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था वही जाके ये टैली होना चाहिए. दिस इज 2,40,000 एंड दिस इज 1,30,000, तो आपका क्वेश्चन सही होता है. ठीक, अब आगे. अब यहां लिखा हुआ है वन शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 5,000 शेयर्स बिलोंगिंग टू कैटेगरी नंबर 1 डिडंट पे हिज अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड एंड इमीडिएटली रीइश्यूड. अच्छा, तो फर्स्ट कॉल के ठीक बाद ही इसके शेयर्स क्या हो गए, फोरफिट हो गए. तो करते हैं स्टार्ट. सो यहां पे सो देयर इज मिस्टर ए. अब मिस्टर ए के लिए बोला गया है, ये बिलोंग करता है आपका कैटेगरी नंबर 1 को. अब क्योंकि ये आपके कैटेगरी नंबर 1 को बिलोंग कर रहा है तो यहां पे करेंगे. सो उसने अप्लाई किए 5,000 शेयर्स, तो यहां पे 1 लाख शेयर्स वालों को दिए गए हैं 60,000 शेयर्स. अच्छा, अब अगर आपका कैटेगरी वाला क्वेश्चन होता है तो इसमें आपको एक चीज का ध्यान ये रखना है कि आप 240 और 130 से कोई लेन देना नहीं होगा. इज दैट ओके? 2,40,000 और 1,30,000 से कुछ भी नहीं करोगे. यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, 2,40,000 अप्लाइड, अलॉटेड में आता है 1,30,000. ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अलग से ही बताया गया है कि भैया 1 लाख वालों को 60 दिया गया और दूसरे 1 लाख वालों को 70 दिया गया. क्लियर? सो यहाँ पे डायरेक्टली मैं ए के शेयर्स निकालने के लिए मैं लिख रहा हूं 1 लाख और 60. तो लिखा हुआ है मिस्टर ए, दैट इज वन शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 5,000 शेयर्स. तो अगर इसने 5,000 अप्लाई किए हैं तो इसको कितने दिए गए होंगे ये निकालना पड़ेगा. तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो यू विल गेट 3,000 शेयर्स. सो मिस्टर ए हैज 3,000 शेयर्स. नाउ अब लिखा हुआ है ही डिडंट पे हिज अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल. तो इसने आपको अलॉटमेंट नहीं दिया एंड ही ऑल्सो डिडंट पे हिज फर्स्ट कॉल एंड इसके शेयर्स फोरफिट हो गए एंड इसके शेयर्स आपने इमीडिएटली रीइश्यू कर दिए हैं. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इमीडिएटली रीइश्यूड फॉर 5,6 पेड अप. रीइश्यू किए गए हैं एट द रेट 5,6 पेड अप. मतलब कि 6 रुपए वाले शेयर आपने 5 पे बेचे. कैसे आया 6 रुपए? क्योंकि यहाँ पे आपने आज तक सिर्फ 6 रुपए ही बुलवाए थे फर्स्ट कॉल तक. क्लियर? समझना है यहां तक? अब अगर यहां तक क्लियर है
अब नेक्स्ट इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो पहले एक काम करते हैं हम लोग, इसका पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं कंटिन्यूएशन में। सो यहाँ पे एप्लीकेशन पे मिस्टर ए ने 5000 शेयर्स के हिसाब से हमको ₹3 15,000 हमको पे कर दिए होंगे, बट इसके पास 3000 शेयर्स हैं। 3000 के हिसाब से ₹3 9,000 ही पे करने चाहिए थे, तो 6,000 रुपए हमारे पास एक्सेस में रखा हुआ है ऑफ मिस्टर ए। ओके, अब ये अमाउंट कहां जाके एडजस्ट होगा आपका? अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट पे हम लोग को चाहिए 3000 के हिसाब से ₹6,000। ये तो सेम सेम अमाउंट हो गया, जितना हमको चाहिए था उतना पूरा ही यहां पर एडजस्ट हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे इसको अलॉटमेंट तो कायदे से देना ही नहीं चाहिए था, नहीं दिया है, अच्छा किया नहीं दिया, तो ये हो गया आपका 0। तो उसको अलॉटमेंट देना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। तो इसका कुछ भी कॉल सिनेरियोज नहीं आया है अलॉटमेंट का। फर्स्ट कॉल पे ऑब्वियसली उसने नहीं दिया है, तो जो ऐसा नॉर्मल निकालते हैं हम लोग, दैट इज 3000 इंटू 1, तो 3000 हो जाएगा। वो तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एंट्रीज करेंगे तब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लिखा गया है मिस्टर बी के बारे में, अनदर शेयर होल्डर हु वाज अलॉटेड 7000 शेयर्स। अब ये बिलोंग करता है कैटेगरी नंबर 2 को। तो बी है जो बिलोंग करता है 1 लाख वालों को 70,000 शेयर्स दिए गए, एंड मिस्टर बी हैज बीन अलॉटेड 7,000 शेयर्स। तो यहां पे डिडंट पे अलॉटमेंट एंड बोथ कॉल्स, ठीक है। तो यहां पे 7,000 है, तो क्वेश्चन आता है कि इसने कितने अप्लाई किए होंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए अगेन फिर से वही चीज, 240 और 130 का कोई लेन देना नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग कैटेगरी के हिसाब से कर रहे हैं, जो भी जिस कैटेगरी को बिलोंग करेगा। सो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा 10,000 शेयर्स। सो मिस्टर बी मस्ट हैव अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स एंड ही डिडंट पे अलॉटमेंट एंड बोथ द कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर आल्सो फोरफीटेड। तो इसने आपको अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल के बाद इसके जाके फोरफीट हो गए। तो करेंगे कैलकुलेशन इसका मिस्टर बी का भी, इसका कुछ ना कुछ तो कॉल सिनेरियस हो सकता है आ जाए। जैसे मिस्टर ए का तो कुछ कॉल सिनेरियस नहीं आया अलॉटमेंट पे, और हो सकता है बी का कुछ आ जाए, देख लेते हैं। तो यहाँ पे 10,000, तो ये होगा आपका एप्लीकेशन पे 10,000 के हिसाब से उसने आपको ₹3 पे कर दिए होंगे। सो वी मस्ट हैव रिसीव्ड 30,000। वी मस्ट हैव रिसीव 30,000। 7,000 शेयर्स हैं इसके पास एक्चुअल में, इंटू 3 विल गिव यू 21,000। इसको पे करने चाहिए थे। 9,000 इज द अमाउंट विच वी हैव रिसीव्ड इन एक्सेस। अब आएंगे हम लोग कहां पर? अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे वी नीड 7,000 के हिसाब से ₹2। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट हो गया है। फर्स्ट कैटेगरी की अगर आप बात करोगे, मिस्टर ए की बात करोगे, तो यहाँ पे जितना एक्सेस था उतना ही चाहिए था अलॉटमेंट पे, तो पूरा पूरा एडजस्ट हो गया था। बट अगर पर्सन बी की बात करें, यहाँ पे एक्सेस कितना आया हुआ है इसका? 9,000, और हमको चाहिए कितना इससे? 14,000। इस बार पूरा पूरा एडजस्ट नहीं हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द टू डिफरेंट कैटेगरीज, कि 1 लाख वालों को 60 दिया, 1 लाख वालों को 70 दिया। अगर 2,40,000 वालों को 130 देते तो दोनों का ही सेम सेम टाइप के आंसर्स आते हैं। इज दैट ओके? ठीक है। तो कैटेगरी वाले क्वेश्चंस ज्यादा इजी होते हैं, क्योंकि आपको पास ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होती ही नहीं है, डायरेक्टली गिवन है आपको। चलो अब 14,000 में से ये 9,000 आपका एडजस्ट हो जाएगा। सो 5,000 इज द अमाउंट जो हमको चाहिए था, पर उसने पे नहीं किया। सो ये खत्म हो गया आपका पूरा का पूरा वर्किंग नोट। अब यहाँ पे आगे एक और चीज लिखी है, 3,500 ऑफ दी शेयर्स वर रीशूड फॉर 12 पर शेयर। ठीक है, इसके 3,500 शेयर्स रीशू हो गए, तो ये हम लोग करेंगे बाद में। तो अभी स्टार्ट करते हैं विद दी एंट्रीज। तो यहाँ पहली एंट्री जो होती है आपकी, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
application account, share application account debit to share capital account। एंड क्योंकि आपका ये प्रो राटा वाला क्वेश्चन है, अच्छा मालूम कैसे पड़ा प्रो राटा ये? क्योंकि यहाँ पे 1 लाख वालों को कितने दिए गए? 60, मतलब कि 40,000 का प्रो राटा हुआ है और यहाँ पे 30,000 का प्रो राटा हुआ है। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट आपने रिजेक्शन भी किया है, तो यहाँ पे टू बैंक भी आएगा। तो ये रही आपकी एंट्री फॉर दी एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज। अब अमाउंट फिलअप करते हैं हम लोग। अब तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन में कितना अमाउंट आएगा? जितने सब्सक्राइब होते हैं उस हिसाब से। तो 2,40,000 इंटू कितने रुपए, कितना हो जाएगा आपका? कितना होगा? 7,20,000 हमारे पास आ गए होंगे। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन में अगेन कितना आ जाएगा? 7,20,000। शेयर कैपिटल में उतना आता है जितने हम लोगों ने शेयर्स को इशू किया होता है। तो कितने शेयर्स इशू किए हैं आपने? 130 के हिसाब से कितने रुपए, कितना हो जाएगा आपका ये? 3,90,000। अलॉटमेंट में कितना जाएगा? अलॉटमेंट के पहले बैंक देख लेते हैं। बैंक आपने रिजेक्ट किए 40,000, 40,000 इंटू 3, 40,000 इंटू विल गिव यू हाउ मच? 1,20,000। अलॉटमेंट में जाएगा जितने यहां पे एडजस्ट हुए एंड जितने यहां एडजस्ट हुए, तो 40,000 एंड 30,000। इज दैट क्लियर? 1 लाख को 60 मतलब 40,000 एडजस्ट कर रहे हैं, 1 लाख को 70 मतलब 30,000 एडजस्ट कर रहे हैं। तो 40 प्लस 30 70, 70 इंटू 3, ठीक है, 70,000 शेयर्स इंटू 3 रुपीज विल गिव यू हाउ मच? 2,10,000। चेक करेंगे प्लीज, क्या एंट्री टैली हो रही है क्या आपकी? 3, 4, 5, 6, 720, 720। ओके, हो गया यहां तक। अब करेंगे हम लोग नेक्स्ट शेयर अलॉटमेंट की एंट्री पे आएंगे। शेयर अलॉटमेंट की जो एंट्री होती है वो होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पे 2 रुपीज 130 के हिसाब से 2 रुपीज चाहिए, तो दिस विल गिव यू हाउ मच? 2,60,000 एंड 2,60,000। नेक्स्ट, अब होगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा, कॉल्स एंड अरियर्स भी आएगा बिकॉज ऑफ मिस्टर बी। कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, सो यहां पे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, टू शेयर अलॉटमेंट में कितना आ जाएगा आपका? 260 चाहिए थे हम लोगों को। 260 में से कितने रुपए एडजस्ट हो गए आपके? 210, कितना बचा? 50,000। सो हम लोग को 50,000 चाहिए थे। कॉल्स एंड अरियर्स में कितना आएगा? सिर्फ और सिर्फ मिस्टर बी का, दैट इज हाउ मच? 5,000। तो कॉल्स एंड अरियर्स में कितना आ जाएगा? सॉरी, बैंक में कितना आएगा आपका? 45। क्लियर है क्या यहां तक? अब ये हुई अलॉटमेंट की एंट्री। अब कहाँ आएंगे हम लोग? फर्स्ट कॉल। तो ये होगी आपकी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। अच्छा, यहां पे है आपका 1 रुपी, तो 1,30,000 इंटू 1 विल गिव यू हाउ मच? 1,30,000। अब यहां पे आएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो शेयर फर्स्ट कॉल पे हम लोग को चाहिए नॉर्मली 1,30,000। अब यहां पे मिस्टर ए की बात की जाए तो मिस्टर ए के पास 3,000 शेयर्स हैं एंड मिस्टर बी के पास 7,000 है। तो 3,000 प्लस 7,000 टोटल कितना हो गया? 10,000 इंटू 1 रुपी।
सो आपके पास 10,000 रुपीज रिसीव नहीं हुआ होगा एट फर्स्ट कॉल, सो वी मस्ट हैव रिसीव्ड हाउ मच, 1,20,000। क्लियर? अब यहां पे क्या हो रहा है, फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद ही मिस्टर ए के शेयर्स क्या हो रहे हैं आपके, फोरफीट। तो यहां पर हम लोग को फोरफीचर की एंट्री करनी होगी फॉर मिस्टर ए फर्स्ट। तो यहां पे एंट्री होगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर forfeiture account and to what, calls in arrears account। अब शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आता है, जितना आपने कॉल किया, जितना आपने कॉल किया। सो यहां पे आप एग्जैक्टली यहां पे खड़े हुए हो फर्स्ट कॉल के ठीक बाद, यू हैव नॉट मेड द सेकेंड कॉल। तो आज तक कितने बुलवाए मिस्टर ए से आपने, सिर्फ और सिर्फ 6, 3 + 2 + 1 6। तो 6 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय जितने शेयर्स हैं मिस्टर ए के पास, सो दिस विल गिव यू 18,000। अब फोर फीचर में आता है जितना अमाउंट उसने आज तक पे किया, तो ये रहा आपका फोर फीचर वाला अमाउंट। हमेशा याद रखेंगे ये होता है फोर फीचर वाला अमाउंट, जितना उसने आज तक पे किया होता है। सो ही हैज पेड 15,000 out of 18, so he has not paid ₹3। अभी 3,000 कैसे आया, खुद देखिए आप, 3,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 1 रुपी, क्योंकि अलॉटमेंट तो पूरा एडजस्ट हो ही गया था। ठीक है, अब यहां पे क्या हो रहा है, फोर फीचर तो हो गया। यहां क्वेश्चन बोला गया था कि यहां पे इसके शेयर्स क्या हो रहे हैं, तुरंत रीइश्यू हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, तुरंत रीइश्यू। कितने में हो रहे हैं इसके शेयर्स, 5 रुपीज में हो रहे हैं। कितने वाला शेयर, तो यहां पे 1 रुपी का डिस्काउंट हो जाएगा और यहां पे हम लोग तुरंत ही रीइश्यू कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 6 रुपए वाला 5 में बेच रहे हैं, तो 6 रुपीज इंटू हाउ मेनी शेयर्स, तो 18,000 वाले शेयर्स हैं। देखिए हैं ये भले ही 10 रुपीज का, 30,000 के शेयर जरूर हैं, पर अभी के लिए कितने के शेयर्स हैं ये, 18,000। तो 18,000 वाले शेयर्स, दैट इज 6 रुपए वाला शेयर आपने कितने में बेचा, 5 रुपए में। तो 5 रुपीज इंटू 3,000 विल गिव यू 15,000 हमारे पास आ गया होगा, 3,000 का डिस्काउंट हो गया। ठीक, सो ये था आपका 3,000 इंटू 6, ये था आपका 3,000 इंटू 5, 3,000 इंटू 1, 3,000 इंटू, अच्छा नहीं वर्क, ये फोर फीचर तो आपका वर्किंग नोट से आया था। यहाँ पे 3,000 इंटू 5 में बेचा, 3,000 इंटू 1 का डिस्काउंट और 3,000 इंटू 6 रुपी का शेयर्स थे आपके। ओके, नेक्स्ट इसके बाद एक एंट्री होती है शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू व्हाट, कैपिटल रिजर्व। शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। अब यहां पे क्या हो जाएगा आपका, जितने रुपए, देखिए अपने इसके शेयर्स पूरे पूरे रीइश्यू कर दिए हैं, कुछ बचाया तो है नहीं। तो यहाँ पे जितने भी आपने फोरफीट किए थे, कितने रुपए फोरफीट किए थे आपने, 15,000 में से आपने कितने का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने बच गए होंगे, तो जितने रुपए कमाए माइनस जितने का डिस्काउंट दिया, जितना बचता है वो ट्रांसफर हो जाता है आपका कैपिटल रिजर्व में। तो ये हो गया खत्म आपका, दैट इज मिस्टर ए के फोरफीट हो गए और रीइश्यू भी हो गए। ठीक, अब इसके ठीक बाद जैसे ही इसके रीइश्यू हो गए, अब आएंगे हम लोग कहां पर, अपने सेकंड कॉल पे। तो एंट्री होती है शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब द क्वेश्चन अराइजेस 1,30,000 इंटू 4 होगा कि 1,30,000 में से 3,000 माइनस होके 4 से मल्टीप्लाई होगा। माइनस करेंगे शेयर्स कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे,
रीइशू हो गया इसलिए, सर यही रीजन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है जिसमें भी रीइशू होगा पर उसमें माइनस हो रहा होगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे आपने फुल्ली पेड अप के हिसाब से रीइशू नहीं किए हैं। आपने कितने के हिसाब से शेयर्स बेचे हैं? 6 रुपए के हिसाब से। अभी भी कितने रुपए चाहिए आपको? वो 4 रुपए कब आएंगे? सेकेंड कॉल पे। कब आएंगे वो? सेकेंड कॉल पे। तो इसलिए यहां पे क्या होगा, आप इसके शेयर्स माइनस नहीं करोगे। सो 1,30,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा? सो 130 इंटू 4 विल गिव यू 5,20,000। इतना आपने कॉल किया। अब होगा आपका बैंक वाली एंट्री। अब यहां पे देयर इज अ पर्सन मिस्टर बी हु हैज नॉट पेड यू द सेकंड कॉल अमाउंट। सो यहां पे टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, हमको 5,20,000 चाहिए हैं, जिसमें से कॉल्स एंड अरियर्स मिस्टर बी हैज हाउ मेनी शेयर्स? मिस्टर बी हैज गॉट 7,000 शेयर्स। 7,000 इंटू 4 28,000। he must have not paid how much? 28,000. So out of 5,20,000, if we have not received 28, we must have received how much? 4,92,000 rupees. Okay, this is the ultimate amount which we would have received at the time of second call. अब जैसे ही आपका सेकेंड कॉल हो गया, इसके बाद मिस्टर बी के शेयर्स फॉरफीचर की बारी थी, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, फिर हो गए थे फॉरफीट। तो करते हैं फॉरफीट। यह सेंट्री क्या होती है फॉरफीचर की? बहुत ही शानदार। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, सॉरी टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? जितने शेयर्स हैं मिस्टर बी के पास, तो बी हैज गॉट हाउ मेनी शेयर्स एंड हाउ मच इज द अमाउंट विच वी मस्ट हैव कॉल्ड? ₹10। इट इज फुल। सो यहां पे आ जाएगा आपका 7,000 इंटू 10 विल गिव यू, एंड व्हाट इज द अमाउंट विच ही मस्ट हैव पेड? इसने आपको ये यहां पे वर्किंग नोट था, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ फॉरफीचर। सो आउट ऑफ 70,000 कितना आ चुका हमारे पास? 30। सो ये 30 पे कर चुका, और कितने रुपए पे नहीं किए इसने? द रिमेनिंग अमाउंट 40,000। सो ये हो गया आपका फॉरफीचर की एंट्री फॉर मिस्टर बी। अब नेक्स्ट काम क्या है? क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा था। कितने रीइशू हो रहे हैं इसके? 7,000 शेयर्स थे, जिसमें से कितने रीइशू हो रहे हैं? सिर्फ हाफ, 3,500 शेयर्स। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहां पे? अच्छा, कितने में रीइशू हो रहे हैं? 12 रुपीज का मतलब क्या हो गया? सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा, यहां पे जो आप लोग बार बार बोल रहे हो फुल्ली पेड अप, ये फुल्ली पेड अप तो हो ही होगा, क्योंकि सेकंड कॉल के बाद हो रहा है। तो क्वेश्चन में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, वो फुल्ली पेड अप ही मानना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। सो यहां पे 3,500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 12 विल गिव यू 42,000 रुपीज, और यहां पे 35,000 के शेयर्स थे 10 रुपीज के हिसाब से, 2 रुपीज के हिसाब से आपका प्रीमियम। ठीक, तो 7,000। व्हाट इज द लास्ट एंट्री? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, अब यहां पे छोटा सा वर्किंग नोट बनेगा आपका पहले, किस चीज के लिए? कि यहां पे अगर हम लोगों ने 7,000 शेयर्स फॉरफीट किए थे, कितने शेयर्स फॉरफीट किए थे हम लोगों ने? 7,000। 7,000 पे आपने कितना रुपए फॉरफीट किया था? तो 3,500, हाफ शेयर्स पे कितने फॉरफीट किए होंगे? हाफ अमाउंट, कितना? 15,000। सीधी सी बात है। 15 में से कुछ डिस्काउंट दिया क्या हम लोगों ने? नहीं।
उल्टा प्रीमियम पे रीइशू किया है, तो पूरे के पूरे 15,000 ही ट्रांसफर हो जाएंगे आपके यहां पर। तो ये मैंने कैसे निकाला, यहाँ पे छोटा सा इसका वर्किंग नोट कर लेते हैं कि यहाँ पे देखेंगे प्लीज, 7,000 शेयर्स आपने फोरफीट किए, उस पे आपने 30,000 रुपीज फोरफीट किए थे। 7,000 शेयर्स पे 30,000 रुपीज कहां से आया, 30,000। तो अगर हम लोग 3,500 शेयर्स रीशू करते हैं तो उस पर कितना, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 15,000, यू विल गेट 15,000। अब 15,000 में से माइनस करेंगे जितना आपने डिस्काउंट दिया, पर क्योंकि शेयर्स प्रीमियम पे रीशूड हैं तो वो डिस्काउंट है क्या, नहीं, तो पूरा पूरा 15,000 ट्रांसफर। क्लियर।